नस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबील उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमे अदावतिहिम इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत पढ़ते हैं। सूरह बकर की यह आय करीमा है जिसमें परवरदिगार आलम पूरी इंसानियत को खिताब करके इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें खल्क़ किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो उन लोगों का भी खालिक है जो तुमसे पहले इस कायनात में आए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इंसान का कमाल यह है कि अपने खालिक के सामने अपनी पेशानी को खाक पर रख दे। ये पेशानी इस काबिल नहीं है कि इसे खाक पे रखा जाए, बल्कि वो मालिक इस काबिल है कि उसकी वजह से इस पेशानी को खाक पे रखा जाए। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जिसके सामने इस सर को झुकाया जाए, लेकिन वो मालिक ऐसा है
कि जिसके सामने इस सर को झुका दिया जाए। इसलिए कि यह दर हकीकत सर का झुकाना नहीं है, बल्कि वो आवाज़ दे रहा है कि जैसे जैसे मेरा बंदा सर झुकाता जाएगा वैसे वैसे मैं उसे बुलंद करता जाऊंगा। अजीज़ो, ये बंदगी बुनियाद कमालात है, बंदगी तकाज़ाए ईमान है, बंदगी इंसानियत की निशानी है, बंदगी शराफत की पहचान है। आज जो बातें मुझे इस सिलसिले में गुजारिश करना है उनमें से दो अहम बातें हैं। एक मसला ये है कि बंदे खुदा अब्दे परवरदिगार एक मोमिन, उसके इरादे में कितनी ताकत पाई जाती है। एक बंदे खुदा का इरादा कैसा होता है, उसके इरादे में कितना इस्तेहकाम पाया जाता है। और दूसरा मसला ये गुजारिश करना है कि बंदे खुदा में ये ताकत और कुव्वत पैदा कैसे होती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बंदे खुदा में, एक मोमिन में, एक अब्दे इलाही में कितनी ताकत पाई जाती है, उसके इरादों में कितना जोर पाया जाता है, तो मैं आपकी तवज्जो को सरकार सैयदुश्शुहदा के इस फरमान की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, जहाँ सरकार सैयदुश्शुहदा ने मोमिन के इरादे का तारुफ इस तरह से कराया, मोमिन का तारुफ इस तरह से कराया, कहा अगर तुम ये पहचानना चाहते हो कि एक अब्दे खुदा में, एक बंदे परवरदिगार के इरादे में कितना इस्तेहकाम पाया जाता है, तो अल मोमिनो अशद्दो मिन ज़ुबुरिल हदीद, मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। अगर तुम मोमिन की कुव्वत का अंदाजा करना चाहते हो, मोमिन के इरादे का अंदाजा करना चाहते हो कि उसमें कितनी ताकत पाई जाती है, कितनी कुव्वत पाई जाती है, कितना इस्तेहकाम पाया जाता है, तो इमाम ने फरमाया अल मोमिनो अशद्दो मिन ज़ुबुरिल हदीद, मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। तवज्जो करें अजीजों, इस बलागत इमाम, कलाम इमाम के ऊपर गौर करें। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि मोमिन लोहे जैसा होता है, इमाम ने ये नहीं कहा कि मोमिन लोहे जैसा होता है, लोहे की मानिंद होता है। इमाम ने फरमाया मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए कि लोहे को जब आग में डाला जाता है तो लोहा अपना रंग बदल देता है। लेअन्नल हदीद इज़ा उदखिला फिन्नार, इसलिए कि जब लोहे को आग में डाला जाता है तो लोहा अपना रंग बदल देता है। लेकिन इन्नल मोमिना इज़ा कुतिला सुम्मा नुशरा लम यतगय्यर कल्बो, लेकिन मोमिन को अगर कत्ल कर दिया जाए फिर जिंदा किया जाए तो उसका इरादा बदलने वाला नहीं है। मोमिन को कत्ल कर दिया जाए, मोमिन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, उसके बाद फिर जिंदा किया जाए तो उसके इरादे में कोई तब्दीली नहीं आती है। यही वजह है अजीजों, मुअर्रिख़ करबला कहता है कि अस्र आशूर इमाम हुसैन ने, अस्र आशूर इमाम हुसैन ने मख्तल का रुख करके आवाज दी, या अबताल सफा व या फुरसान अल हैजा, ए मेरे शेरों मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं देते। मुअर्रिख़ करबला कहता है कि शुहदा के लाशों में हरकत पैदा हुई, लब्बैक लब्बैक की आवाजें आने लगी।
चूंकि ईमान वो कमाल है जिसके जरिए से इंसान के कदमों में इस्तेहकाम पैदा होता है। इसीलिए अजीजों, अगर आप कुरान मजीद का जायजा लें तो कुरान मजीद ने बार बार तमाम लोगों को खिताब करके ईमान की दावत दी है, अकीदे की दावत दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ साहिबाने ईमान, ईमान ले आओ। क्योंकि ईमान के दर्जात हैं, ईमान के मदारिज हैं। ऐ साहिबाने ईमान, ईमान ले आओ, यानी ईमान की मंजिलों को तय करते रहो। 9 दर्जे तक भी कोई पहुंचा है, 10 दर्जे तक भी कोई पहुंचा है। जितना मरहला ईमान में तुम आगे बढ़ते जाओगे उतना तुम्हारा इरादा मुस्तहकम होता जाएगा। आप कुरान मजीद का जायजा लें, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जमाने की कसम, दुनिया का हर इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और ईमान के साथ अमल सालेह अंजाम देते। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कुरान आवाज दे रहा है, जो भी अमल सालेह करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, बेशर्ती कि वो मोमिन हो, तो हम उसे हयात तय्यबा अता कर देंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देंगे। कुरान आवाज दे रहा है, ईमान के साथ तुम्हें अमल सालेह करना होगा, ईमान के साथ तुम्हें नेक अमल अंजाम देना होगा, ताकि अकीदे के जरिए और अमल के जरिए से तुम्हारे इरादे मुस्तहकम हो जाएं। अजीजों, ईमान की तशबीह इसीलिए मुफस्सिरीन ने एक जलते हुए चिराग से दी है। ईमान क्या है? कहा ईमान उस जलते हुए चिराग की मानिंद है जो एक हुजरे में रोशन कर दिया जाए, जो एक हुजरे में जला दिया जाए। तो कहा कि वो हुजरा फकत उस चिराग से रोशन नहीं होगा, बल्कि अगर कोई इंसान उस कमरे के करीब से गुजरेगा, उस हुजरे के करीब से गुजरेगा, तो उसकी रोशनी को महसूस करेगा कि इसके अंदर चिराग जल रहा है। कहा ऐसे ही अगर मोमिन के दिल में ईमान का चिराग रोशन हो जाए तो इसकी शुआएं ज़बान से भी जाहिर होंगी, हाथ से भी जाहिर होंगी, अमल से भी जाहिर होंगी, आंखों से भी जाहिर होंगी। उसका पूरा अमाल उसके ईमान की तर्जुमानी करेगा। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, ईमान एक ऐसे फिक्र का नाम नहीं है जिसमें किसी तरह का कोई असर न पाया जाता हो। ईमान उन अफकार का नाम नहीं है जिसका इंसान की जिंदगी के ऊपर असर न हो, बल्कि हमने तो ये देखा जितना ईमान बढ़ता रहता है उतना ही इस्तेहकाम पैदा होता है, उतना ही अमल में जोर पैदा होता है। जितना ईमान मुस्तहकम होता है उतना ही अमल में जोर पैदा होता है। अजीजों, अगर कोई ईमान की उस मंजिल के ऊपर फायज है कि आवाज दे लो कुशफल गिताब लमज़दत्तो यकीना, अगर पर्दे हटा दिए जाए तो मेरे ईमान में इजाफा होने वाला नहीं है, तो अजीजों उसके अमल में भी इतना जोर पाया जाता है कि अगर सूखी जौ की रोटी दे देता है तो सूरह हलता कसीदा पढ़ता है। इसीलिए दीन इस्लाम ने सारा जोर सर्फ किया है इस ईमान के ऊपर, इस अकीदे के ऊपर कि अकीदे को मुस्तहकम कर लीजिए, अकीदे को मुहकम कर लीजिए, इरादे में खुद ब खुद जोर पैदा हो जाएगा। और जितना ईमान बढ़ता रहेगा, जितना यकीन बढ़ता रहेगा, उतना ही इंसान अमल सालेह अंजाम देगा। अजीजों, बस मैं एक रवायत आपके सामने नकल करके अपनी उस मंजिल पर आना चाहता हूँ। कुरान हदीस में, रवायात अहले बैत में जब ईमान का तारुफ कराया गया, ईमान क्या है, तो इमाम ने फरमाया अल ईमानो अक़दुन बिल क़ल्ब व नुत्कुन बिल लिसान व अमलुन बिल जवारिह। पहचाने अजीजों, ईमान क्या है? का ईमान का सबसे पहला राबिता दिल से है।
ईमान का सबसे पहला रिश्ता दिल से है कि इंसान दिल की गहराइयों से अकीदे तौहीद परवरदिगार के ऊपर ईमान ले आए। और उसके बाद ये नहीं कि बस दिल में है, नहीं, ईमान का दूसरा मरहला है नुत्कुन बिल लिसान, जो दिल में है उसको जबान पर भी लाओ। दिल में अगर खुदा की तौहीद का इकरार कर लिया है तो अब जबान से कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के जो वहदहू ला शरीक है। और उसके बाद इमाम ने कहा तीसरा मरहला है वह अमलुन बिल जवारे, अपने अमल के जरिए से ये बताओ कि तुम मोमिन हो गए हो, अपने किरदार के जरिए से तुम बताओ कि तुम मोमिन हो गए हो, अपने अमल से ये साबित करो कि तुम्हारे दिल में और जबान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि अजीजों, इंसान के मोमिन के दिल में और जबान में कोई फर्क नहीं होता। मोमिन का दिल, मोमिन के दिल में जो होता है वही उसकी जबान के ऊपर होता है, जो उसकी जबान के ऊपर होता है वही उसके दिल में होता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा, आपने सुना होगा जनाब लुकमान के बारे में। जनाब लुकमान एक जमाने में गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन लुकमान का मालिक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और हर एक अपने अपने गुलाम का तस्करा कर रहा था। हर एक अपने अपने गुलाम का तस्करा कर रहा था। कोई उसकी सदाकत का जिक्र कर रहा था, कोई अपने गुलाम की अमानतदारी का तस्करा कर रहा था। लुकमान के मालिक ने कहा कि मेरे पास जो गुलाम है वो इंतहाई होशियार है, इंतहाई अक्लमंद है। लोगों के दिल में जज्बा पैदा हुआ, हम आपके गुलाम को देखना चाहते हैं, हम देखें उसकी कैसी हिकमत आमेज गुफ्तगू है। वक्त मुअय्यन किया गया, लोग आए और आकर लुकमान हकीम के मालिक के यहां बैठ गए। लुकमान के मालिक ने लुकमान से कहा, ये आने वाले मेहमान तुम्हारे हवाले हैं, तुम इनकी खिदमत करो। आने वाले मेहमानों ने लुकमान से कहा तुम जाओ मालिक के गोश्तफंदों में से एक गोश्तफंद ज़बह करो और उसमें जो सबसे बेहतर चीज हो वो लेकर हमारे लिए आओ। लुकमान गए, जाके गोश्तफंद ज़बह किया और गोश्तफंद कि सबसे बेहतर चीज जो उनके नजर में थी दिल और जबान लेकर आए और आके मेहमानों के हवाले कर दिया। मेहमानों ने देखा, बहुत खुश हुए, कहा वाकई ज़हीन है, वाकई होशियार मालूम होता है, एक जानवर में इससे बेहतर क्या और चीज हो सकती है, दिलो ज़बान बेहतरीन चीज है। उसके बाद दूसरे दिन फिर लुकमान से कहा जाओ दूसरा गोश्तफंद ज़बह करो और जो सबसे बदतर चीज हो जानवर की उसे लेके आओ। लुकमान गए, जाके दूसरा जानवर ज़बह किया और उसके बाद वही दिल और जबान लेकर आए। दिल और जबान लेकर आए और आकर मेहमानों के हवाले कर दिया। अब मेहमानों ने लुकमान के इस अमल को देखा, तंज करना शुरू किया, मजाक बनाना शुरू किया। यही वो है जिनकी हिकमत आमेज गुफ्तगू होती है, इन्हीं को आप अक्लमंद कहते हैं। जब लुकमान के मालिक पर तंज किया और उनसे कहा कि आप इन्हीं की तारीफें कर रहे थे, हमने इनसे कहा कि जाओ तुम गोश्तफंद की जो सबसे बेहतर चीज हो लेकर आओ, तो ये दिलो जबान लेकर आए। चलिए हम मान लेते हैं कि दिलो जबान बहुत बेहतर चीज है, लेकिन जब हमने इनसे कहा जाओ सबसे बदतर चीज लेके आओ, तो ये भी दिलो जबान लेके आए, तो ये फिर दिलो जबान लेके आए। अब ये कैसे हो सकता है? दिलो जबान या सबसे बेहतर चीज होंगी या सबसे बदतर चीज होंगी। लुकमान ने कहा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर दिलो जबान दोनों एक हो तो हर चीज से बेहतर है, दिलो जबान में फर्क हो तो हर चीज से बदतर है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए दीन इस्लाम ने सारा जोर सर्फ कर दिया ईमान के ऊपर, अकीदे के ऊपर, इसलिए कि इस अकीदे के जरिए से, इस ईमान के जरिए से जो इरादा पैदा होगा वो इरादा मुस्तहकम होगा। अजीजों, एक बंदे मोमिन में, एक बंदे मुसलमान में, एक बंदे खुदा में जो कुव्वत इरादी पैदा होती है
है वो इसी ईमान की वजह से पैदा होती है, इसी अमल की वजह से पैदा होती है। मशकों से, प्रैक्टिस से ये कुव्वत इरादी नहीं पैदा होती। प्रैक्टिस के जरिए से, मश्क के जरिए से, महारत के जरिए से जिनके यहां कुव्वत इरादी पैदा होती है, अजीजों, उनकी जिंदगी का अंदाज और होता है। तवज्जो करें अजीजों, जहां महारत के जरिए से कुव्वत पैदा की जाती है, ताकत पैदा की जाती है। हमने देखा बड़े बड़े पहलवान जब मश्क छूट जाती है तो बेइज्जत हो जाते हैं। हमने देखा बड़े बड़े बहादुरों को जब मश्क छूट गई तो मैदान छोड़ के अलग हो गए। लेकिन जो ईमान के जरिए से, अमल के जरिए से, अकीदे के जरिए से जो कुव्वत पैदा होती है वो मश्क के जरिए से नहीं पैदा होती। यही वजह है अजीजों, हमने देखा बद्र का मुजाहिद 1 साल के बाद उहुद में आया। तवज्जो करें अजीजों, बद्र का मुजाहिद 1 साल के बाद उहुद में आया, वही ताकत है। उहुद के बाद खंदक में आया, वही ताकत है। खंदक के बाद खैबर में आया, वही ताकत है। और उसके बाद 25 साल तक तलवार नाम में चली गई। ये कुव्वत इरादी जो पैदा हुई है अजीजों, ये महारत से नहीं पैदा हुई। 25 साल तक तलवार न्याम में चली गई, 25 साल के लिए तलवार न्याम में चली गई। और 25 साल की खामोशी की जिंदगी के बाद जब मौला ने फिर तलवार उठाई, अजीजों, अगर महारत से ये ताकत पैदा हुई होती तो अगर किसी बहादुर की प्रैक्टिस 25 साल के लिए छूट जाए तो वो मैदान में आके मार तो खा सकता है, दुश्मन को कत्ल नहीं कर सकता। मगर हमने देखा कि बद्र उहुद में तो इकाई और दहाई में मामला था, और 25 साल के बाद जब तलवार चली तो सैकड़ों और हजारों में दिखाई दिया। अब आपने पहचाना, अकीदे के जरिए से ताकत पैदा होती है, अमल के जरिए से ताकत पैदा होती है, बंदगी के जरिए से ताकत पैदा होती है। इसीलिए दीन इस्लाम ने अपनी तालीमात में सारा जोर सर्फ कर दिया है इबादत के ऊपर, बंदगी के ऊपर। पैगंबर इस्लाम ने, जब पैगंबर इस्लाम ने लोगों के सामने इसी बंदगी का तज़किरा किया, दावत तौहीद दी, दावत इबादत दी, ताकि तुम्हारे इरादों के अंदर कुव्वत पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे इरादे मुस्तहकम हो जाए। अजीजों, जब तक इरादों में ताकत नहीं पैदा होगी उस वक्त तक एक मोमिन वाजिबात के ऊपर अमल नहीं कर सकता, मुहर्रमात को तर्क नहीं कर सकता।
दीन इस्लाम ने चाहा कि अकीदे के जरिए से और अमल के जरिए से, अपनी बंदगी के जरिए से तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा कर दे, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत पैदा कर दे। यही वजह है अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने बंदगी की दावत दी तो जो ताज़ा नौ मुस्लिम हैं, जो अभी ताज़ा दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं या दाखिल होना चाहते हैं, वो पैगंबर के पास आए और आने के बाद कहा हम आपके दीन को मानने के लिए तैयार हैं, हम आपके खुदा का कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम आपकी रिसालत के ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार हैं, हम इस दुनिया के साथ आखिरत को मानने के लिए तैयार हैं, हम इस दुनिया के साथ एक गैबी ताकत को मानने के लिए तैयार हैं। मगर आपके मजहब में एक कानून ऐसा है जिसके ऊपर आप इतना जोर दे रहे हैं, अगर इस कानून को उठा लीजिए, अगर इस कानून को दरमियान से हटा लीजिए तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे, हम आपकी रिसालत का इकरार कर लेंगे। पैगंबर ने कहा वो कौन सा कानून है? कहा वो यही इबादत है, ये सजदा है, ये बंदगी है। इसलिए अरब ने आके कहा इसलिए आप इसे उठा लीजिए, इसलिए कि किसी के सामने पेशानी को खाक पे रखना ये हमारी अनानियत के खिलाफ है, ये हमारी सरबुलंदी के खिलाफ है, ये हमारे गुरूर के खिलाफ है कि वो सर जो बुलंद था उसे झुका दिया जाए। लिहाजा अगर आप इस कानून को उठा लीजिए, इस कानून को दरमियान से हटा लीजिए तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया तुम्हारा जज्बा काबिल कद्र है, मैं तुम्हारे जज्बे का एहतराम करता हूं, मैं भी यही चाहता हूं, मेरा दीन भी यही चाहता है कि जो सर बुलंद है उसे झुकना नहीं चाहिए, जो सर बुलंद है वो झुकना नहीं चाहिए, जो सरफराज है उसे सरनुगु नहीं होना चाहिए। मगर हम चाहते हैं तुम में इतना शऊर पैदा कर दे जिनके मुकाबले में तुम बुलंद हो उसके सामने ये सर नहीं झुकना चाहिए। मगर जो तुम्हारे मुकाबले में बुलंद है, जिसने तुमको ये बुलंदी दी है, उसके सामने तो ये सर झुक जाना चाहिए। तुम में हम चाहते हैं वो शऊर पैदा कर दे, वो बेदारी पैदा कर दे, तुम में इतनी मार्फत पैदा हो जाए कि देखो बनाने वाले ने तुमको कितना बुलंद बनाया है, बनाने वाले ने तुम्हें कितने इख्तियारात दिए हैं, परवरदिगार आलम ने तुम्हें कितनी कुव्वत दी है, कितनी ताकत दी है। सीने जमीन को चीर डालने का दम तुम्हारे अंदर पाया जाता है, फिजाओं को चीर डालने का दम तुम्हारे अंदर पाया जाता है, चांद सूरज तक जाने की ताकत तुम में पाई जाती है, हैवानात को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है, अंग्रेजों को तुम अपने हाथों पे ले लेते हो। तो सोचो जिसने तुमको ये बुलंदी दी है, जिसने तुमको इन सब के मुकाबले में अशरफ बनाया है, अफजल बनाया है, इतना तो सोचो वो तुमसे बुलंद होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि अजीजों पैगंबर चाहते थे इसी बंदगी के जरिए से, इसी इबादत के जरिए से कुव्वत इरादी को मुस्तहकम कर दें, कुव्वत इरादी इंसान के अंदर पैदा हो जाए। अजीजों ये कुव्वत इरादी इतना बड़ा कमाल है जो परवरदिगार आलम ने इंसान को अता किया है, परवरदिगार आलम ने इंसान को अता किया है। आप दुनिया की दूसरी मखलूकात का जायजा लें, ये कुव्वत इरादी उनके यहाँ नहीं पाई जाती। जमादात के अंदर किसी किस्म का कोई इरादा नहीं पाया जाता, नबातात के अंदर, दरख्तों के अंदर, अशजार के अंदर किसी किस्म का कोई इरादा नहीं पाया जाता। हाँ, जमादात से बालातर, नबातात से बालातर जो एक मंजिल आती है हैवान की, हैवान में एक किस्म की ताकत पाई जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक किस्म का इख्तियार पाया जाता है। मगर ये ताकत इरादी इतनी कमजोर है कि जब उसे भूख लगती है तो ये ताकत इरादी खत्म हो जाती है। जो भी सामने आए खा लेता है, जो भी सामने आए पी लेता है, लेकिन इंसान ये ताकत कुव्वत इरादी, ये ताकत जो जमादात के पास नहीं है, हैवान के पास एक किस्म का इख्तियार पाया जाता है, मगर ये हैवान के पास जो कुव्वत है वो बड़ी कमजोर कुव्वत है, वो बड़ी कमजोर ताकत है। जैसे ही उसे भूख लगती है वो कहता है भूख का इलाज होना चाहिए, चाहे अपना माल हो या गैर का माल हो, हलाल हो या हराम हो, पाक हो या नजिस हो, ये इख्तियार उसके पास है, मगर उसके पास इम्तियाज नहीं है।
खैर और शर को पहचानने का उसके पास इम्तियाज नहीं है। लेकिन ऐ इंसान, अल्लाह ने तुझे मुख्तार बनाया है, इरादे की ताकत भी दी है, इख्तियार भी दिया है और इम्तियाज भी दिया है। ऐ इंसान, ये तेरा कमाल है कि पैदा करने वाले ने तुझे साहिब इख्तियार बनाया और साहिब इम्तियाज भी बनाया है कि तू खैर और शर में, अच्छे और बुरे में तमीज पैदा कर सकता है। अगर अल्लाह ने फकत इख्तियार दिया होता इंसान को, इम्तियाज न दिया होता, तो इंसान न जाने क्या कर बैठता। और अगर फकत इम्तियाज दिया होता कि वो खैर और शर में तमीज पैदा कर सके, तो इंसान हसरत से मर जाता कि अच्छाई सामने है मगर कर नहीं सकते, बुराई सामने है मगर छोड़ नहीं सकते। परवरदिगार आलम ने इंसान को ये दोनों ताकतें दी है, इख्तियार भी दिया है और इम्तियाज भी दिया है, ताकि इंसान इस इख्तियार और इम्तियाज के जरिए से अपनी कुव्वत इरादी को मुस्तहकम कर ले। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुव्वत इरादी इंसान जो तेरे अंदर पाई जाती है, ये दो कमालात जो परवरदिगार ने तुम्हें दिए हैं, इख्तियार दिया है और इम्तियाज भी दिया है, ये मलाइका के पास भी नहीं है। इसीलिए आप देखें रवायात में बार बार जब मलाइका की शान बंदगी का तज़किरा किया गया, खुद मौलाए कायनात ने फरमाया कि मलाइका कुछ ऐसे हैं जो क़याम में खड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो रुकू करने वाले हैं, सजदा नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो सजदे में हैं। मलाइका की शान बंदगी ये है, क़याम में है तो हालत क़याम में है, रुकू में है तो रुकू में है, सजदे में है तो सजदे में है। ये इम्तियाज और ये कमाल यकीनन मलाइका के पास है कि वो क़याम में खड़ा है तो क़याम छोड़कर भाग नहीं सकता, रुकू में मशगूल है तो जर्रा बराबर इन्हिराफ नहीं कर सकता, सजदा कर रहा है तो सजदा छोड़ के जा नहीं सकता। ये कमाल अल्लाह ने मलाइका को दिया है। लेकिन मौला ने मुतवज्जे किया, कहा देखो ये कमाल है मगर ये महरूमी भी मलाइका के साथ है कि रुकू करने वाले सजदे के लिए तरस रहे हैं, सजदा करने वाले रुकू के लिए तरस रहे हैं, क़याम वाले रुकू के लिए तरस रहे हैं, रुकू वाले क़याम करने के लिए तरस रहे हैं। ए इंसान, अगर वो मलाइका का कमाल पहचाना है तो मलाइका बंदगी की इस किस्म से महरूम है। लेकिन ए इंसान, अल्लाह ने तुझे वो शरफ दिया है कि इंसान अभी क़याम में था, अब रुकू में गया, और रुकू में गया, रुकू के बाद सजदे में गया। झुकते झुकते इंसान ने अपने को वहां तक पहुंचा दिया जिसका नाम सजदा है, तो उठाने वाले ने इंसान को भी इतना बुलंद किया कि उसकी नमाज को मेराज करार दे दिया। झुकने की इंतहा का नाम है सजदा, उठने की इंतहा का नाम है मेराज। पैदाइशी तौर से बंदगी करके शरीफ रह जाना यह मलक का कारनामा है। इख्तियार और इम्तियाज के साथ बंदगी करके काबा कौसैन की मंजिल तक पहुंच जाना यह बशर का कारनामा है। अल्लाह ने ये कुव्वत इरादी इंसान को दी है। ऐसी कुव्वत किसी के पास नहीं पाई जाती, ऐसी ताकत किसी के पास नहीं पाई जाती। लेकिन अजीजों, इस कुव्वत इरादी को महफूज रखना भी कोई आसान काम नहीं है। इस कुव्वत इरादी को जो परवरदिगार ने हमें दी है, इस कुव्वत इरादी की हिफाजत करना भी कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि इसके ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। दो तरह के हमले इस कुव्वत इरादी के ऊपर होते हैं, एक दाखिली हमला है, एक खारजी हमला है। एक इसका दाखिली दुश्मन है, एक इसका खारजी दुश्मन है। इंसान महसूस नहीं कर पाता, दुश्मन जब हमला करता है इंसान महसूस नहीं कर पाता। ये ऐसी कशमकश है, ये ऐसी जंग है जो 24 घंटे इंसान इस जंग में मसरूफ रहता है। आप यहां आकर बैठे, फर्श अज़ा के ऊपर आए, मजलिस में आए, आपने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है, तब आए हैं।
अंदर जो कुव्वत इरादी थी उसने दुश्मन का मुकाबला किया। इसलिए कि इंसान के अंदर एक चीज है जिसका नाम है ख्वाहिश। ख्वाहिश इंसान से ये तकाजा करती है कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद अब तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए। लेकिन कुव्वत इरादी है जो ये कहती है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ये फर्श अज़ा के खिलाफ है। यानी आप इस जंग में कामयाब हो गए, लेकिन कामयाब होने के बाद भी इंसान इसे महसूस नहीं कर सकता। तो जब हार जाता है, शिकस्त खा जाता है, तो इसे कैसे महसूस कर सकता है? लिहाजा अजीजों, बड़ी जरूरत है, बड़ी तवज्जो की जरूरत है कि इंसान अपनी इस कुव्वत इरादी को बचा के रखे। दाखिली हमले भी होते हैं, खारजी हमले भी होते हैं। ख्वाहिश का तकाजा, जितने भी ख्वाहिशात के तकाजे हैं, वो इंसान की कुव्वत इरादी को कमजोर करना चाहते हैं। मगर इंसान अपनी इस कुव्वत के जरिए से, अपनी इस इरादे की ताकत के जरिए से ख्वाहिशात को शिकस्त देता है और फातेह बन जाता है। खारजी हमले देखे, जब बाहर आए तो इस कुव्वत इरादी के ऊपर बाहरी हमले भी हुए। तहजीब के हमले, तमद्दुन के हमले, कल्चर के हमले, मशरिक के हमले, मगरिब के हमले, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं अजीजों। और एक कुव्वत इरादी है जो सबका मुकाबला कर रही है। अगर कुव्वत इरादी न हो तो इंसान जो है वो शिकस्त खा जाएगा। ये कुव्वत इरादी है जो हर महाज में काम आने वाली है। अजीजों, दुनिया ये समझती है कि मैदान सर किया जाता है असलहों से। दुनिया ये समझती है कि मैदान को जीता जाता है असलहों के जरिए से। नहीं, दुनिया वालों ने गलत सोचा है। असलहों के जरिए से मैदान नहीं जीते जाते, बल्कि मुजाहिद की रूह है यही कुव्वत इरादी। कुव्वत इरादी के जरिए से मुजाहिद मैदान में रहता है। यही वजह है हमने दोनों मंजर तारीख में देखे। जिनके हाथ में तलवार थी उन्हें मैदान से जाते देखा, और जिसने मैदान में तलवार फेंक दी दुश्मन के सामने खड़ा रहा। वो कौन सी बात थी कि तलवार फेंकने के बाद भी दुश्मन के सामने खड़े हैं। ऐसा दुश्मन जो कत्ल करने के लिए आया है, जो मुसल्ला है, ये वही कुव्वत इरादी थी। आपने यकीनन तारीख का ये फिक्रा सुना होगा कि जब आने वाला मौलाए कायनात से कहता है, या अली, आपके बारे में सुना ये है कि अगर कोई चीज आपसे कोई मांग ले तो आप साइल को रद्द नहीं करते। अगर आपसे कोई मुतालिबा कर ले तो आपकी शान करम ये है कि आप उसे रद्द नहीं करते। हमने आपके बारे में सुना है। मौला ने फरमाया, अगर सुना है तो सही सुना है, और अगर आजमाना चाहता है तो आजमा कर देख ले। वो दुश्मन अली से कह रहा है जो आपको कत्ल करने के लिए आया है, जो आपसे लड़ने के लिए आया है, और मौला की तलवार की जद पर आ गया है। कहा, या अली बताइए, अगर कोई आपसे मांग ले इस मैदान जंग में तलवार को तो आप क्या दे देंगे? आपने कहा, हम तो मांगने की भी जहमत नहीं देंगे। ये कह के तलवार फेंक दी। ये कहकर तलवार फेंक दी और अली वहीं खड़े रहे। मौला ने समझा दिया कि देखो, असलहों के जरिए से मार्कों को सर नहीं किया जाता, कुव्वत इरादी के जरिए से मार्कों को सर किया जाता है। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अजीजों, दीन इस्लाम ने हर उस चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी जो इंसान की कुव्वत इरादी को कमजोर कर दे। हर उस चीज को इस्लाम ने मना कर दिया जो इंसान की कुव्वत इरादी को कमजोर कर दे, और हर उस चीज को आगे बढ़ाया जो इंसान की कुव्वत इरादी को मुस्तहकम करती रहे।
जो इंसान की कुव्वत इरादी को बढ़ाती रहे, इस्लाम ने उसे आगे बढ़ाया। इस्लाम ने रोज़े अव्वल ये महसूस कर लिया था, लिहाजा शराब के एक एक कतरे को हराम कर दिया। क्या वजह है? आज दुनिया में आप देखें, तरक्की याफ्ता मुल्क जो कहे जाते हैं, कितनी मर्तबा शराब की ममानियत का कानून नाफिज किया गया, मगर 4 दिन से ज्यादा न चल सका। क्यों? इसलिए कि शराब के जरिए से उन्होंने कुव्वत इरादी को खत्म कर दिया है। लेकिन ये सादा पानी पर जीने वाला मुसलमान दुनिया के सारे मसाइब का मुकाबला कर रहा है। ये सादे पानी पर गुजारा करने वाला मुसलमान दुनिया के सारे मुश्किलात का मुकाबला कर रहा है। क्या वजह है? ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी कुव्वत है जो इस मुसलमान को रोके हुए है? हमने देखा उनके सामने जब मौत का नाम आता है तो उनके सामने मलकुल मौत आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये मुसलमान है, ये अल्लाह वाला है, जिसके अंदर ईमान की ताकत पाई जाती है, बंदगी की कुव्वत पाई जाती है, जिसके जरिए से ये दुनिया के सारे मुश्किलात और सारे मसाइब का मुकाबला करता है। अजीजों, हमने इसी दुनिया में देखा कि लोग अपने इत्मीनान के लिए, अपने सुकून के लिए, जब देखा हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं तो हालात से मुतासिर हुए उन्होंने गोलियों को खाना शुरू कर दिया ताकि कुछ इत्मीनान हो जाए। 1 गोलियां खाई, 2 गोलियां खाई ताकि नींद आ जाए। अरे आप 10 घंटे सो जाएंगे, हादसात नहीं सो जाएंगे। आप 12 घंटे सो जाएंगे मगर हालात नहीं सो जाएंगे। आप कम से कम जागते रहते तो हालात का जायजा तो ले लेते। उन्होंने गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अजीजों, जब गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो कुव्वत इरादी कमजोर होने लगी, कुव्वत इरादी कमजोर होने लगी। अजीजों, यही वजह है, आप देखें मुसलमान की यहां जो कुव्वत इरादी पैदा होती है ये प्रैक्टिस से नहीं पैदा होती। माह रमजान का चांद दिखाई दिया और सारे मुसलमान रोजे से, ये सारे लोगों ने रोजा रख लिया। भाई अगर प्रैक्टिस से पैदा होती तो 2-4 महीने प्रैक्टिस करना पड़ता। इसलिए कि हर दिन हमारा कानून था, सुबह को चाय पीते थे, दोपहर में खाना खाते थे, शाम को खाना खाते थे, लंच था, डिनर था, नहीं मालूम कितनी किस्म थी खाने की। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद, जिससे ही माह रमजान का चांद दिखाई दिया, ये मुसलमान में उसी ईमान की ताकत थी, उसी बंदगी की कुव्वत थी जिसने इन सारी चीजों को छोड़ दिया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अजीजों, चंद मिनट के लिए वक्फा किया जाता है। इंतज़ामिया की तरफ से ये हुक्म दिया गया है और ये दरख्वास्त की गई है आप लोगों से कि आप हजरात इंतज़ामिया का ताउन करें। जाहिर है यहाँ के भी बढ़ते हुए अखराजात में आपके ताउन की ज़रूरत है और आज इस पैगाम करबला को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना हज़रात एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए तमाम हाजरीन के मरहूमीन के लिए और इंसामिया खिदमतगारान जो हैं उनके तमाम मरहूमीन के लिए। मरहूम जो हैं वो शहदा इस्लाम और खिदमतगारान फ़र्शज़ा जो रुखसत हो गए, आज दरख्वास्त है उनके लिए सूरह फातिहा पढ़िए आप। मौलाना याम अज़ा का सिलसिला आपके इल्म में है, 7 रबीउल अव्वल तक मुसलसल चलेगा
और अगले अशरे से जनाब ज़ैगम रिजवी साहब कुम से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो खिताब फरमाएँगे। उनके बाद सादिक हसन साहब होंगे क़िबला। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुसलसल जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तफासील बाहर आवेज़ा हैं दीवार पर, आप मुलाहिज़ा फरमाएँगे। उसी मुनासबत से इंशाअल्लाह आप हज़रात तशरीफ़ लाते रहें और इस इंतज़ामिया की तरफ से आपसे दरख्वास्त है कि मुसलसल आप ताउन करते रहें ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत की जा सके। ख़वातीन से, हमारी बहनों से भी ये दरख्वास्त की जाती है कि वो जो वॉलंटियर्स वहाँ पर हैं उनके साथ ताउन फरमाएँ। जो हज़रात बाहर हैं उनसे भी दरख्वास्त की जाती है, जो टेंट में हैं बाहर ख़ैमे में, वो भी जो बाहर हज़रात उनके दरमियान आए हैं वो भी उनसे ताउन करें। बाआवाज़ बुलंद नारे सलावत। यही क़ुव्वत इरादी है जो इंसान को मार्कों में, मैदानों में कामयाबी दिलाती है। लेकिन इस क़ुव्वत इरादी को महफूज रखना है अजीज़ों, हम सब की जिम्मेदारी है। क़ुव्वत इरादी के ऊपर जो दो तरह के हमले होते हैं, चाहे वो दाखिली हमले हों या खारजी हमले हों, इन दोनों हमलों से अपनी क़ुव्वत इरादी को बचाना है। और अगर आप देखें अजीज़ों, वो बंदगान खुदा जिनका गम मनाने के लिए हम आए हैं, कैसी क़ुव्वत इरादी उनके यहाँ पाई जाती है, कैसी ताकत उनके यहाँ पाई जाती है। क्या आपने कभी तारीख़ करबला में ये सुना कि किसी छोटे से छोटे बच्चे ने कहा हो कि मौला बैयत कर लीजिए, कम से कम पानी तो मिल जाएगा? नहीं अजीज़ों, छोटे छोटे बच्चों में भी वही इरादे की क़ुव्वत है, वही इरादे की ताकत है। हाँ, इतना तो तारीख़ करबला में देखा कि बच्चे आकर अबुल फजल अब्बास से कहते हैं, चचा पानी की कोई सबील कीजिए, चचा पानी का भी कोई इंतज़ाम कीजिए। मगर किसी छोटे से छोटे बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि मौला अगर इसी शर्त पे पानी मिल सकता है कि आप बैयत कर लें तो बैयत कर लीजिए। नहीं अजीज़ों, एक बच्चे ने भी नहीं कहा। ये वही क़ुव्वत इरादी है। अज़ादारों, बड़ी क़यामत की तारीख़ें आ रही हैं, ये बड़ी क़यामत की शबें हैं। आप रोने के लिए आए हैं, आप मातम करने के लिए आए हैं। आज आप उसका मातम करेंगे जिसे फातिमा ज़हरा ने अपना बेटा कहा। आज उसका मातम करना है जिसे सिद्दीक़ा ताहिरा ने अपना बेटा कहा और कहा हुसैन के साथ मुझे अब्बास का भी पुरसा दिया जाए। अज़ादारों, आप आमादा हो जाएं रोने के लिए। अलमदार करबला का मातम करना है, उसका मातम करना है जिसकी माँ सारी ज़िंदगी मदीने की औरतों से यही पूछती रही, ए मदीने की औरतों बताओ क्या ये सच है कि जब मेरा अब्बास घोड़े से ज़मीन पर आया था तो उसके दोनों हाथ नहीं थे। माँ को यकीन नहीं होता, पूछती है बताओ क्या ये सच है जब मेरा अब्बास घोड़े से जमीन पर आया था तो उसके हाथ नहीं थे। अरे हर बुलंदी से गिरने वाला हाथों का सहारा जमीन पर लेता है, हाथ टेकता है, हाय मेरा लाल कैसे जमीन पर आया होगा। अजरुकुम अल्लाह। ए रोने वालों, उस माँ को पुरसा देना है जो माँ ये कह रही है ला तदुवन्नी उम्मुल बनीन। अब मुझे उम्मुल बनीन न कहो, इसलिए कि मुझे उम्मुल बनीन उन शेर बेटों की माँ की वजह से कहा जाता था। हाय मेरे बेटे राह मौला में काम आ गए। अजरुकुम अल्लाह। ए रोने वालों,
बहुत गिरजा करना है, बहुत मातम करना है। कहते हैं मौलाए कायनात जनाब अब्बास को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। 2-3 साल की उम्र है जनाब अब्बास की। एक मर्तबा शजाअत का तस्करा आया, कुछ बहादुरी का तस्करा आया। देखा बच्चे ने आस्तीनें उलटना शुरू कर दी। बच्चे ने आस्तीनें उलटना शुरू कर दी। जैसे ही बच्चे ने आस्तीनें उलटना शुरू कर दी, मौला की आंखों में आंसू आ गए। उम्मुल बनीन भी सामने बैठी हुई ये मंजर देख रही हैं कि मौला की आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद जब बच्चे ने कुछ दूर तक आस्तीनें उलट दी तो मौला ने आगे बढ़कर और आस्तीन उलट दी। और जब बाजू नजर आए तो मौला ने बाजुओं के बोसे ले लिए। बाजुओं के बोसे लिए, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मां तड़प गई, मौला आपने बच्चे की आस्तीनों को बाजुओं तक क्यों उल्टा? और उसके बाद जब बाजू नजर आए तो बोसे क्यों लिए? और ये रोने का सबब क्या है? मौला ने कहा उम्मुल बनीन देख रही हो, जब शजाअत का तस्करा आया तो मेरा लाल कह रहा है बाबा वो मौका तो आने दीजिए। बाबा वो मौका तो आने दीजिए जब मुझे तलवार चलाने का मौका मिले। बाजुओं के बोसे क्यों लिए? कहा ये दोनों बाजू मेरे लाल के कलम हो जाएंगे। अजीजों, रोने वालों, मौर्रिख लिखता है, मौर्रिख करबला लिखता है कि बीवियां 2 चीजें करबला से लेकर मदीना गई हैं। जब ये लूटा हुआ काफिला मदीने गया है तो बीबियां 2 चीजें लेकर करबला से गई हैं। एक मादर अली असगर का जला हुआ झूला लेकर गई और एक सानिया ज़हरा अब्बास की खून भरी सिपर लेके गई। रोने वालों, एक अरबी शायर ने अपनी अकीदत का इजहार बाबुल हवाइज से मुताल्लिक इस तरह से किया। कहा अगर तुम कभी रोज़े हजरत अबुल फजल अब्बास पर जाना तो ला तज़कुरन्ना इंदहु सकीना। उनके सामने सकीना का तज़किरा न करना। फ़इन्नहु वअदहा बिलमा, इसलिए कि उनसे पानी का वादा करके आए थे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह ही नावाजों के ऊपर रहमतें नाजिल करे जो करबला वालों के गम में बुलंद हो रही है। जब शबे आशूर आई, हुसैन खेमों का जायजा ले रहे हैं, साथ में हजरत अबुल फजल अब्बास भी हैं। एक मर्तबा हुसैन अपनी छोटी बहन उम्मे कुलसूम के खेमे में गए। देखा उम्मे कुलसूम आंसू बहा रही हैं। जनाब अब्बास ने हाथों को जोड़ के कहा शहजादी रोने का क्या सबब है? कहा कल कुर्बानी का दिन है, बहन ज़ैनब और मोहम्मद को तैयार कर रही है, उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही है, उम्मे लैला अली अकबर को तैयार कर रही है। हाय मेरे पास कोई फिदिया नहीं है। सर को झुका के कहा शहजादी गुलाम हाजिर है। ये कहकर खेमे में गए, तलवार पर सैकल कर रहे हैं।
तलवार पे सैकल कर रहे हैं। एक मर्तबा जहरा की बेटी ज़ैनब अब्बास अलमदार के खेमे में आई। अब्बास ने देखा शहजादी खैर तो है, आपने हुक्म दिया होता ये गुलाम हाजिर हो जाता। कहा अब्बास अभी अभी बीबियां मेरे खेमे में आई हैं और अभी मेरे खेमे में मौजूद हैं, कहती हैं कल कुर्बानी का दिन है, ये बताओ हमारे पर्दे का क्या होगा। ए भैया मैं बीबियों को क्या जवाब दूं? मेरा जवाब आपके जवाब के ऊपर मुतवक्किफ है, आपके जवाब के ऊपर मुतवक्किफ है। ए भैया बताओ मैं क्या जवाब दूं? अब्बास ने कहा शहजादी आप बीबियों से कह दीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक इन बाजू सलामत है, किसी की मजाल नहीं। अली की बेटी गई, ए बीबियों मैं तुम्हारे पर्दे की जामिन हूं। ए आजादारो शबे आशूर ज़ैनब ने ये वादा किया और उस आशूर की सपहर को ज़ैनब ने कहा बीबियों जो मैंने वादा किया था मैं अपने वादे को वापस लेती हूं, इसलिए कि मेरा शेर जा रहा है। बस अजीजों मजलिस तमाम हो रही है। अज़ादारों सुबह आशूर नमूदार हुई, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक मर्तबा अलमदार करबला मौला की खिदमत में आए। आका आका मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे, मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन कहते हैं भैया अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, भैया तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। और देखो भैया जब किसी लश्कर का अलमदार मारा जाता है, जब किसी लश्कर का अलमदार मारा जाता है तो लश्कर के हौसले पस्त हो जाते हैं। एक मर्तबा अब्बास अलमदार ने दाहिने देखा बाएं देखा, आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूं। इतने में बच्चों के रोने की आवाजें आई, अलतश अलतश की आवाजें आई। कहा भैया पानी की कोई सबील कर दो, भैया बच्चों के लिए पानी का कोई इंतजाम करो। जनाब अब्बास दरे खैमा पर आए, आवाज दी सकीना मशकीज़ा लेकर आओ। जैसे ही बीबी मशकीज़ा लेके चली, छोटे छोटे बच्चे सकीना के साथ। सकीना कह रही बच्चों मेरा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है, मेरा चचा पानी लेकर जरूर आएगा। बस अज़ादारों मजलिस तमाम हो रही है। जनाब अब्बास को इजाजत मिली, घोड़े पे सवार हुए, मैदान की तरफ गए। बस एक फिक्रा सुने अजीजों, बहुत रोएंगे। मैंने अरबाब मिंबर से सुना कि इमाम हुसैन जनाब अब्बास को देखकर कहते थे ए भैया तुम मेरी माँ की इज्जत हो, तुम मेरी माँ की आबरू हो। अजीजों इमाम हुसैन क्यों कहते थे? आज फिक्रे को बस ज़हन में रखें, बहुत मुसाब होंगे। जनाब अब्बास आए, 4000 का पहरा है फुरात के ऊपर, उस पहरे को तोड़ा। फुरात के करीब पहुंचे, दरिया के किनारे पहुंचे, चुल्लू में पानी लिया, चुल्लू में पानी लिया, तादेर देखते रहे। उसके बाद पानी को फेंक दिया। मख्तल की ताबीरें हैं कि अब्बास को हुसैन की प्यास याद आई, मगर अजीजों मैं समझता हूं हुसैन की प्यास याद नहीं आई, सकीना की प्यास याद आई। मशकीज़े को भरा,
घोड़े पे सवार हुए, चले, थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि एक शकी ने आपके दाहिने बाजू पर वार किया, दाहिना बाजू कट गया। कोई परवाह नहीं है, मशके सकीना तो सलामत है। अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि एक शकी ने फिर वार किया, बायां बाजू भी कटा हो गया। कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, मशकीजे को दांतों से दबा लिया। खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं मगर अज़ादारों बड़ा गजब हो गया। एक मर्तबा एक तीर आया, मशके सकीना पे लगा, पानी बहा। अब्बास ने दोबारा फुरात का रुख कर लिया। हाय बच्चों को जाकर क्या जवाब दूंगा। अजरुकुम अल्लाह। अभी फुरात की तरफ पलटे थे कि एक मर्तबा एक तीर आया और जनाब अब्बास की आंखों पे लगा। ए आज़ादारों सोचो, अगर आंख में एक तिनका भी चला जाता है कितनी तकलीफ होती है, निकालने की कोशिश की जाती है। हाय अलमदार के बाजू नहीं है, कैसे निकाले। एक मर्तबा घुटनों में तीर को दाब के निकालना चाहा, एक शख्स ने सर पे गुर्ज का वार किया, सक्काए सकीना जमीन पर आया, आवाज दी आका मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। अब हुसैन चले, दुश्मन ने ताना दिया, ए फातिमा के लाल कहाँ जा रहे हो। कहा भैया मैं कहता था तुम मेरी माँ की इज्जत हो, जब तक तुम जिंदा थे किसी में मजाल नहीं कि मेरी माँ का नाम लेता, तुम्हारे मरते ही मेरी माँ का नाम लिया जा रहा है। खेमे में गुल है बपा, लो वो अलामाता है। खेमे में गुल है बपा, लो वो अलामाता है। रन से अलमदार का लो आता है। खेमे में गुल है बपा, लो आता है। रन से अलमदार का लो मश्क सकेला के भी देखो वो है बंद रहे, अरे खून में डूबा हुआ लो वो अलामाता है। खून में डूबा हुआ लो वो अलामाता है। हो चुके बेकार इमाम, जंग हो तमाम, भाई भी कामा गया लो अलामाता है। खेमे में गुल है बपा, लो भाई के सदमे से शाह नहीं दीन के, अरे मौत का है सामना लो वो अलामाता है। मौत का है सामना लो वो खेमे में गुल है बपा, लो
से थी ढारा बदे, अरे मर गया वो बेचारे, नाम अली मिट गया लो वो अलामत, नाम अली मिट गया लो वो अलामत है में गुल है बपा लो वो अलामत आए हो चुके बेकार इमाम, जंग हुए तमाम, भाई भी काम आ गया लो वो अलामत, भाई भी काम आ गया लो वो अलामत, खेमे में गुल है